आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही हेल्दी, बहुत ही न्यूट्रिशियस नमकीन की रेसिपी लेके आई हूँ। इसको आप स्नैक भी बोल सकते हैं। इस नमकीन के अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन है, बायोटीन है, आयरन है, कैल्शियम है। तो अभी आपको ये लग रहा होगा कि नमकीन में भी प्रोटीन, बायोटीन, आयरन और कैल्शियम हो सकता है क्या? तो हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो नमकीन की रेसिपी, जो स्नैक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ ना, उसमें ये सारे के सारे पोषक तत्व हैं। अगर आपको डाउट हो तो आप गूगल पे सर्च करके इंग्रेडिएंट चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की बहुत सारी हेल्दी हेल्दी रेसिपीज मैं हमेशा लेके आती रहती हूँ आप लोगों के लिए। और आज की रेसिपी है ना नमकीन वाली, बहुत ही हेल्दी नमकीन वाली रेसिपी, ये आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। क्योंकि हम लोगों के यहाँ बहुत सारे लोगों को स्नैकिंग करने की आदत होती है ना, मुझे खुद भी है स्नैकिंग करने की आदत। तो मैं ऐसा नमकीन बिस्किट मार्केट वाला खाऊं, इससे कहीं बेहतर है कि मैं घर पे ही नमकीन बना लूं। तो मैं हमेशा ये नमकीन बना के अपने लिए रखती हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं, क्योंकि जो जो मैं अपने लिए करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी, तो आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा, है ना। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेके आई हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है ना तो लाइक जरूर दीजिएगा और साथ ही शेयर जरूर कर दीजिएगा। हाय एवरीवन, आई एम गरिमा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो इस तरीके की बहुत हेल्दी हेल्दी रेसिपीज मैं अपने चैनल पे लेके आती हूँ, जो आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे होंगे। और ये जो नमकीन की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये भी आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ये आपके हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करेगा, आपकी स्किन को भी हेल्दी रखेगा और साथ ही साथ ये एज ए एंटी एजिंग भी काम करता है, जो आपकी स्किन को काफी दिन तक यूथफुल रखेगा और आपके बोन्स के लिए बहुत अच्छा है। तो इस तरीके की बहुत सारी हेल्दी रेसिपीज मैं और भी लाऊंगी जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगी। तो इस तरीके की और बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। और अब चलिए बिना किसी देरी के फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो ये नमकीन बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए चना दाल। तो चना दाल को आपको रात भर के लिए भिगोना है। तो इसके लिए मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला और गर्म पानी डाला और इसको मैं ऐसे ही ढक के ना रात भर के लिए छोड़ दूंगी। तो रात भर के लिए आप अच्छे से छोड़ देंगे ना तो ये बहुत अच्छे से फूल जाएगी। और जो चना दाल होती है ना वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, इसके अंदर जिंक होता है, आयरन होता है, कैल्शियम होता है, फाइबर होता है, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। स्पेशली प्रोटीन इसके अंदर बहुत ज्यादा होता है। अभी रात भर में आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से फूल गई है। अब मैं क्या करूंगी कि पानी निकाल दूंगी। तो इसको मैं छान लूंगी चना दाल को। और जो चना दाल होता है ना वेजिटेरियन प्रोटीन का बेस्ट सोर्स होता है, तो इसको आपको इंक्लूड करना ही है, इसको स्किप नहीं करना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है आपको कि इसको सुखाने के लिए थोड़ा सा ड्राई करना है, क्योंकि इसके अंदर पानी है ना, तो पानी अच्छे से सूख जाए, बस इतना ही वेट करना है आपको। हल्का फुल्का गर्मी का दिन रहेगा तो आपका 1 घंटे में ही सूख जाएगा पानी। के बाद इसको जब पानी सूख जाता है ना तो इसको आप तल लीजिए अच्छे से, कुरकुरा होने तक इसको अच्छे से तल लीजिए। अभी आप देख सकते हैं ना हल्का सा ब्राउनिश हो रहा है ये, तो हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो मैं इसको निकाल लूंगी। तो अभी देख सकते हैं थोड़ा सा टाइम और लगेगा। तो थोड़ी देर के लिए इसको रोस्ट करिए आप अच्छे से। देखिए अभी हो चुका है, ये अच्छा खासा ब्राउन हो चुका है ना, तो मैं इसको निकाल लूंगी और निकाल के एक बर्तन में रख लूंगी, ठंडा होने का वेट करूंगी। फिर जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ना वो है हमारा पीनट्स यानी मूंगफली। तो उसको भी रोस्ट करना है। रोस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे घी का ही इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि ऑयल्स का मैं यूज कम से कम करती हूँ, रिफाइंड ऑयल्स का, तो मैं घी को ही प्रीफर करती हूँ यूज करना। अब आपको क्या करना है, मूंगफली को अच्छे से रोस्ट करना है लगातार चलाते हुए, और तब तक रोस्ट करना है जब तक कि एकदम अच्छे से करारा नहीं हो जाता, तब तक आपको इसको रोस्ट करना है धीमी आंच पे लगातार चलाते हुए। जो पीनट्स होते हैं ना वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। पीनट्स के अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, बायोटीन होता है, आयरन होता है, जिंक होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस, पोटेशियम, मतलब कि इसके अंदर बहुत सारे वाइटामिन होते हैं और बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। इसके अंदर बहुत ज्यादा फोलेट भी होता है और विटामिन ई भी होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, जो आपके हेल्थ के लिए, आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसको मैंने रोस्ट कर लिया है। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए एक बर्तन में निकाल दूंगी। और पीनट्स मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं इस छिलके के साथ ही यूज किया हुआ है। तो अभी मैंने इसको निकाल लिया है, ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं यहाँ पे इस्तेमाल करने वाली हूँ वो है राइस फ्लेक यानी चूड़ा, इसको पोहा भी बोलते हैं। तो इसको भी मैं घी में ही रोस्ट करने वाली हूँ। तो इसको भी मैं अच्छे से रोस्ट कर दूंगी और साथ ही ना ये नमकीन में बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसको मैं अच्छे से ब्राउन होने तक रोस्ट कर लूंगी। इसको भी आपको लगातार चलाते हुए रोस्ट करना है। अच्छा, मैंने यहाँ पे इसको हेल्दी बनाने के लिए घी में ही सारी चीजों को भुना हुआ है, तो आप भी कोशिश करिएगा कि आप भी इसको घी में ही भुनिए। अभी आप देख रहे हैं ना ये अच्छा खासा ब्राउन हो चुका है। तो अब मैं क्या करूंगी कि इसको भी एक प्लेट में निकाल लूंगी और ठंडा होने के लिए इसको भी मैं छोड़ दूंगी। तो सारी चीजों को पहले मैं भून लूंगी, उसके बाद मैं नमकीन बनाऊंगी। और जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं यहाँ पे रोस्ट करने वाली हूँ वो है पफ्ड राइस, जिसको मुरमुरा भी बोलते हैं, लाई भी बोलते हैं। तो इसको भी मैं घी में भून लूंगी और इसको ना आपको लगातार चलाते हुए भुनना है, अदरवाइज ये बहुत जल्दी जल जाता है। इसको बहुत ज्यादा आपको नहीं भुनना है, मतलब बस करारा हो जाए
तब तक आपको इसको भूनते रहना है। और घी में इसको भी भुनना है और आपको लगातार चलाते हुए भुनना है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा, अदरवाइज ये बर्न हो सकता है, ठीक है। और फिर इसमें जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं यूज़ करने वाली हूँ वो है मेलन सीड, यानी कि जो खरबूजे का बीज होता है ना, उसको मैंने लिया हुआ है। इसको मैं रोस्ट कर लूँगी। खरबूजे का बीज गर्मियों के दिन के लिए बहुत अच्छा होता है, इसकी तासीर ठंडी होती है और साथ ही इसके अंदर ना बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। और इसी के साथ मैं रोस्ट करने वाली हूँ सनफ्लावर सीड को। सनफ्लावर सीड भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और जो मेलन सीड होता है ना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, आयरन होता है और साथ ही इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे कॉपर, मैग्नीशियम, फास्फोरस, मैग्नीज। ये हमारी बोन डेंसिटी को इंक्रीज करने का काम करता है, हमारे बोन्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाता है। और साथ ही साथ जो मेलन सीड होता है ना, इसमें आयरन भी बहुत ज़्यादा होता है, जो हमारे हेल्थ के लिए अगेन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और सनफ्लावर सीड में बहुत ज़्यादा बायोटीन होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन ई होता है, आयरन होता है, जो कि हमारे बालों के लिए, हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसको मैंने रोस्ट कर लिया है, आप देख सकते हैं ये ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ चलते हैं और जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है लोटस नट, जिसको मखाना बोलते हैं। मखाना हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है। और साथ ही मैं आपको बताऊं, जो मेलन सीड है ना, उसमें भी बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है कि हमारे स्किन को बहुत ही लंबे समय तक यूथफुल रखता है। और साथ ही साथ इसके अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, आयरन होता है और साथ ही साथ इसके अंदर ना पोटेशियम भी बहुत ज़्यादा होता है। तो जो मखाना होता है ये हमारे बोन्स के लिए, हमारे हार्ट के हेल्थ के लिए और साथ ही साथ हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इसको भी मैं रोस्ट कर लूँगी अच्छे से। इसको जैसे जैसे आप रोस्ट करेंगे ना, वैसे वैसे ही पिचकता जाएगा। तो इसको अच्छे से रोस्ट कर लीजिए, जब तक कि ये भी करारा नहीं हो जाता तब तक इसको आपको अच्छे से रोस्ट करना है। मखाना गर्मियों के दिन के लिए बहुत अच्छा होता है, इसकी तासीर ठंडी होती है। और ये जो नमकीन मैंने बनाया है ना, ये आप किसी भी वेदर में खा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें ठंडी गर्म दोनों चीज़ें मैंने ऐड की हैं। तो इसकी तासीर जो है ना वो बैलेंस्ड रहती है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप कभी भी इसको खा सकते हैं। और अभी आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट हमारा रोस्ट हो चुका है मखाना। तो अब मैं क्या करूँगी कि मखाना को एक बर्तन में निकाल लूँगी और इसको भी ठंडा होने के लिए मैं छोड़ दूँगी। और इसको भी मैं ठंडा होने के लिए अलग रख देती हूँ। फिर मैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ चलती हूँ। तो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है वो है हमारा कैश्यू नट्स, यानी काजू। तो काजू ना बहुत अच्छा होता है हमारे हेल्थ के लिए, इसके अंदर बहुत ज़्यादा जिंक होता है, जिंक हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। और साथ ही साथ इसके अंदर और बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं जो आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए, आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो इसको भी धीमी आंच पे लगातार चलाते हुए रोस्ट करना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी ना जलने लगता है। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी डार्क ब्राउन हो गया है। इसको मैं लगातार चलाती जाऊँगी और अच्छे से रोस्ट कर लूँगी धीमी आँच पे। आँच धीमी होनी चाहिए। ये रोस्ट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी कि इसको निकाल लूँगी एक बर्तन में, इसको भी ठंडा होने के लिए छोड़ देना है आपको। अभी देखिए सारी चीज़ें ठंडी हो चुकी हैं। ये जो मैंने चने की दाल को भुना था ना, तला था ना अच्छे से, वो है। इसके अंदर ऑयल बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए मैं एक कॉटन का कपड़ा साफ़ सुथरा लिया हुआ है मैंने, और मैं उसमें एक्स्ट्रा ऑयल जो है ना उसको मैं एब्जॉर्ब कर लूँगी। तो इस तरीके से क्या होगा कि मतलब आपके नमकीन में बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं रहेगा। और अब देखिए ये है हमारा पीनट्स जो हमने रोस्ट कर लिया है, ठंडा हो चुका है। तो इसको एक बर्तन में मैं निकाल लूँगी। फिर उसके बाद कैश्यू नट्स है, ये भी ठंडा हो चुका है, इसको भी मैं इसी बर्तन में डाल दूँगी। ये हमारा मखाना है, इसको भी मैं डाल दूँगी इसमें। तो बेसिकली जो सारे इंग्रेडिएंट है ना उसको मैं मिलाने वाली हूँ एक साथ, ठीक है। ये हमारा पफ्ड राइस है और ये हमारा चूड़ा है, जिसको क्या बोलते हैं, पोहा भी बोलते हैं आप लोग, है ना। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है हमारा जो मेलन सीड और सनफ्लावर सीड है वो है। अब सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी। इसका मसाला मैं बनाने वाली हूँ। इसका मसाला बहुत ही टेस्टी बनेगा। आपको मैं मसाला बनाना भी बताती हूँ। होल धनिया की जो सीड्स होती हैं वो लिया मैंने, उसमें जीरा डाला, उसमें काली मिर्च जो ब्लैक पेपर होती है वो डाला, करी पत्ता डाला, इसमें मैंने सूखा हुआ करी पत्ता है, और रेड चिली डाली मैंने इसमें। अब मैं इसको रोस्ट कर लूँगी। जब ये रोस्ट हो जाएगा इसको एक बर्तन में निकाल लिया मैंने, और इसमें मैं क्या डाल रही हूँ, आमचूर पाउडर मैंने डाला है। फिर उसके बाद काला नमक डाला है, ठीक है। आमचूर पाउडर नहीं है आपके पास ना तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। फिर उसके बाद सफ़ेद नमक मैं थोड़ा सा इसमें मिलाऊंगी, और उसके बाद आपको क्या करना है कि इसमें चीनी भी मिलाना है, थोड़ा सा, 1 चम्मच। ये देख रहे हैं ना, ये मैंने चीनी मिलाया इसमें। अब मैं इसको क्या करूँगी, ग्राइंडर में डाल दूँगी और एकदम फाइन सा इसका पाउडर बना के तैयार करूँगी मैं। ये देख रहे हैं ना, ये फाइन सा पाउडर तैयार है, लेकिन इसको अभी भी छानना है।
जैसे आप देख रहे हैं ना, मैं इसको अच्छे से छान लूँगी ताकि मतलब जो थोड़ा मोड़ा टुकड़ा रह गया है ना वो अलग निकल जाए। एकदम फाइन सा स्मूथ सा हमारा पाउडर तैयार है। ये पूरा नहीं डालना है, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। फिर उसके बाद ये जो मसाला है इसी में मिक्स कर लीजिए, आप इसको चला लीजिए। ये जो नमकीन है ना इतना ज़्यादा हेल्दी है और इतना ज़्यादा टेस्टी कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसमें जो जो इंग्रेडिएंट मैंने यूज़ किए हैं वो आपको समझ ही आ रहा होगा कि कितना ज़्यादा हेल्दी है ना। अब मैं क्या करूँगी, इसको स्टोर करने के लिए कांच का मैं बर्तन लूँगी, कांच का डिब्बा है ये, और इसमें मैं सारा नमकीन डाल दूँगी और इसको एयर टाइट करके रखना है। इसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं, इसको बाहर रखना है, ठीक है, और एयर टाइट डिब्बे में कांच के रखना है। मैं आपको यही बोलूंगी कि ये जो नमकीन है ना, ये जो स्नैक है, इसको बना के आप रख लीजिए, और जब भी आपको भूख लगती है इन बिटवीन टाइम, है ना, जैसे ब्रेकफास्ट किया आपने और लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में भूख लगती है, तो आप, और मार्केट वाला नमकीन बिस्किट खाने से बहुत अच्छा है कि आप ये हेल्दी स्नैक खाइए। देखिए आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और साथ ही साथ आपके शरीर में वो सारे चीजें भी नहीं जाएंगी जो आपके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होंगी, है ना। ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। उसकी सबसे खास बात तो ये है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन है, बायोटीन है, आयरन है, कैल्शियम है, जो कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए भी, और स्पेशली आपके बालों को और आपकी स्किन को। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए ही होते हैं ग्रो होने के लिए, हेल्दी होने के लिए, है ना। तो इस तरीके की ना बहुत सारी वीडियोस मैं लेके आती हूँ अपने चैनल पे। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और जितने लोग मेरे शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर कर दीजिएगा मेरी वीडियो को। और अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है मेरी वीडियो पे तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।